हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो स्टूडेंट क्या चल रहा है, अपना चल रहा है क्लास 8 का पेज, और उसमें जो पढ़ाई कर चुके हैं अपन वो अभी 2 चैप्टर की कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो अपन संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ चुके हैं, अपन ने प्राकृतिक रेशे भी पढ़े हैं और संश्लेषित रेशे भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से और आगे भी आएगा। आज जो अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन वो है प्लास्टिक। क्या है अपना टॉपिक है आज का प्लास्टिक। कि प्लास्टिक क्या होता है, क्या इसके गुणधर्म होते हैं, ये क्या काम आता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं और भी बहुत कुछ। तो आपका क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है कि अभी फटाफट से साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वाक्य में अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और आज की पहली हेडिंग डालो मेरे साथ, जो कि है प्लास्टिक। क्या है प्लास्टिक, इंग्लिश में भी इसको प्लास्टिक ही कहते हैं। ठीक है, क्या है प्लास्टिक। कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक सबसे पहली बात तो ये एक क्या है, ये एक पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था संश्लेषित रेशों के बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया था ना, आपको क्या बताया था, पॉलीमर क्या होते हैं, बहुलक क्या होते हैं। ठीक है, कि क्या होते हैं कि जो एक इकाई से अनेक इकाई से मिलकर बना कोई एक चेन हो, कोई एक वस्तु हो, उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। आज हम क्या है, हमारी बॉडी में सेल्स क्या करती है, फ्लो होती रहती है, कंटिन्यू प्रवाहित होती रहती है, बनती रहती है, नष्ट होती रहती है। तो क्या है, जो वो एक सेल है उससे 2 से 4 ऐसे करके क्या है, हमारे शरीर में अनेकों क्या है, सेल है, कोशिका है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोला जाता है, हमको बोला जाता है बहुकोशिकीय। बहु वहां लगता है जहां पे क्या होता है, जहां पे एक से अधिक की बात करी जाती है, वो वहां लगता है बहु। ठीक है, तो पॉलीमर का क्या अर्थ होता है कि जहां पे एक से अनेक इकाइयां मौजूद होती है और उससे मिलकर के कोई एक यूनिट तैयार करी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पॉलीमर या बहुलक। तो सबसे पहली बात कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक बहुलक है। क्या है प्लास्टिक, प्लास्टिक एक बहुलक है। कि प्लास्टिक जो पदार्थ है ना, उसका सबसे पहला गुणधर्म क्या होता है कि हम इसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, किसी भी आकार में इसको फॉर्म कर सकते हैं, वो होता है प्लास्टिक। ठीक, फिर उसके बाद अपनी बात आती है कि प्लास्टिक क्या होता है। जो नॉर्मल जो प्लास्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं, और कोई पदार्थ जो कैसे होते हैं, वो एक रेखीय संरचना में होते हैं। ठीक है, जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो एक रेखा के द्वारा होती है। अगर मैं आपको नॉर्मली समझाऊं कि अगर नॉर्मल कोई पदार्थ है, उससे क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु बनाई जा रही है, तो वो किस फॉर्म में बनेगी, वो नेचुरल फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, ये क्या है, मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक, और क्या करा, फिर उसके आगे एक वापस से एक उस आकार का क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया। फिर उस आकार के बाद फिर उसके बाद क्या करा, एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये क्या चल रहा है, ये सिस्टम से चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है ये। तो ये क्या है, ये एक अन्य पदार्थ है जो क्या करता है, रेखीय संरचना में क्या करते हैं, वस्तुओं को बनाया जाता है। लेकिन जहां मैं बात करूं किसकी, जहां मैं बात करूं अपने प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। प्लास्टिक में क्या होता है कि इसे किसी भी आकार में, किसी भी शेप में इसको बदला जा सकता है। ठीक है, कि अगर मानो कि ये क्या है, ये तो कोई अन्य पदार्थ है। ठीक है, क्या है, ये कोई अन्य पदार्थ है। लेकिन जहां बात करूं अगर मैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक का क्या है, अगर मैंने मानो यहाँ बॉक्स बनाया, ठीक है, और वापस यहाँ पे क्या कर दूं, मैं एक छोटा बॉक्स बना दूं, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, रेक्टेंगल बना दूं। ठीक है, यहाँ पे क्या करूं, मैं एक स्क्वायर बना दूं। ठीक है, यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे मैं वापस से एक बॉक्स बना दूं। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसकी कोई स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पे मैं डबल
ठीक है, डबल रेखा कर दूं या डबल स्ट्रेट लाइन बना दूं। ठीक है, यहाँ से क्या करा मैंने, कुछ नहीं बनाया, यहाँ से इसको क्या करा, ज्वाइन कर दिया यहाँ से। तो ये क्या है, ये प्लास्टिक है। ठीक है, क्या है ये है अपने प्लास्टिक। क्या है, ये है अपने प्लास्टिक। ये नॉर्मल पदार्थ है, जरूरी थोड़ा है कि प्लास्टिक से हर वस्तु बनती हो, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, और भी बहुत सारे मेटल होती है। ठीक है, जिससे क्या करा जाता है, वस्तुओं का निर्माण करा जाता है। लेकिन क्या है, प्लास्टिक का क्या होता है, प्लास्टिक का यही एक सबसे बढ़िया चीज है कि इसे क्या कर सकते हैं हम, किसी भी फॉर्म में, किसी भी आकार में इसको आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। दूसरी बात कि अगर मान लो कि कोई स्टील का बर्तन है, वो खराब हो गया, तो अपन उसको बेच देते हैं या अपन उसको कुछ भी करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक में क्या होता है कि अपन जो भी कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं, वो क्या करता है, वो फैक्ट्री में जाता है। सब फैक्ट्री में जाने के बाद जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को पुनः पिघलाकर वापस क्या करा जाता है, नई वस्तुओं का निर्माण करके वापस वो चीज मार्केट में आ जाती है। ठीक है, अपन ने जो दूसरी मेटल की वस्तु थी उसका तो क्या है, वो तो कचरा हो गई एक बार में। ठीक है, कचरा हो गई। प्लास्टिक का क्या कर सकते हैं हम, पुनः निर्माण कर सकते हैं प्लास्टिक की वस्तुओं का। ये क्या है, ये प्लास्टिक का एक अन्य गुणधर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालनी होगी, और फिर उसके बाद ये समझ में आया होगा स्ट्रक्चर कि ये क्या होती है। ये स्ट्रक्चर होती है कि जो अन्य पदार्थ होते हैं वो रेखीय संरचना में होते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें अनेक प्रकार की क्या होती है, स्ट्रेट लाइन शेप्स होती है, आकार आकृति सब कुछ होता है, वो प्लास्टिक कहलाता है। तो लिखो सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये क्या है, यह एक संश्लेषित बहुलक है। क्या है, संश्लेषित बहुलक है। क्या ये एक संश्लेषित बहुलक है। संश्लेषित मतलब समझते हो आप, ठीक है, बहुलक मतलब भी समझते हो कि इसमें एक से अनेक इकाइयां मौजूद होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुलक। ठीक, फिर उसके बाद अपना आता है, उसके बाद देन आगे आता है कि प्लास्टिक की वस्तु क्या है, प्लास्टिक के पदार्थ, प्लास्टिक के पदार्थ को अनेक आकार आकृति में ढाला जा सकता है। ठीक है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, मैंने क्या बताया था कि प्लास्टिक की जो पदार्थ होते हैं उससे अगर अपन को कोई वस्तु बनानी है तो क्या कर सकते हैं, हम उसे अनेक आकार आकृति में बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्या आता है, अगला आता है अपने पास, लिखो प्लास्टिक की वस्तुओं की इकाई व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। ठीक है, समझ में आया कि प्लास्टिक की जो वस्तुओं की इकाई व्यवस्था, इकाई मतलब यूनिट। ठीक है, जहां यूनिट की बात होगी वहां पे क्या होगा, वहां बहुलक। ठीक है, तो क्या है कि प्लास्टिक की जो इकाई व्यवस्था होती है वो एक जैसी नहीं होती। मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया था ना, जो कोई अन्य पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में करते हैं काम, कि ये डब्बा 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 डब्बा। ठीक है, लेकिन इनका नहीं है, इनकी शेप आकृति चेंज होती रहती है। तो जो क्या है, इनकी इकाई व्यवस्था है वो क्या होगी, एक जैसी नहीं होगी। ठीक, तो इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, प्लास्टिक के पदार्थों का पुनः निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, प्लास्टिक की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, हम पुनः निर्माण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो पुरानी जो वस्तु थी उनको पिघला करके कैसे भी क्या कर सकते हैं, हम
दूसरे उसको वस्तुओं में ढाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके प्लास्टिक के बारे में जो आपको पता होना चाहिए और जो एग्जाम में आप आसानी से लिख भी सकते हो। ठीक है, जो बोलते हैं वही क्या होता है, हमको लिखना होता है। बस क्या है, हमारा लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले टीचर को क्या कर सके, इम्प्रेस कर सके। तो अपन को क्या करना है, अपन को तो इम्प्रेस करना है सामने वाले को। ठीक है, क्या करना है, इम्प्रेस करना है। हमारी हैंड राइटिंग में, हमारे शब्दों में ऐसा जादू होना चाहिए सामने वाले को क्या कर दे, इम्प्रेस कर दे। ठीक है, और इम्प्रेस कैसे करेंगे, इम्प्रेस कैसे करेंगे, उसका एक सीधा सा फंडा है कि कुछ ऐसा समझो, कुछ ऐसा करो कि क्या करो कि वो चीज दूसरों से हटके हो, वो चीज दूसरों से हटके होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, बुक का लिखा हुआ है, मैंने भी बुक से ही पढ़ा है, लेकिन क्या करा, उस चीज को अपनी भाषा में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको नोट करो प्लास्टिक को, फिर उसके बारे में अपन अगला पढ़ेंगे। ठीक है, प्लास्टिक के टाइप्स पढ़ने हैं अपन को। ठीक, पहले इसको नोट करो। ठीक, अब जो अपना अगला आता है, अगली हेडिंग आती है वो अपनी क्या है, प्लास्टिक के प्रकार। क्या है, प्लास्टिक के प्रकार। तो दो टाइप्स की प्लास्टिक होती है, ऐसे तो मनमान प्लास्टिक होती है। ठीक है, ऐसे तो मनमान प्लास्टिक होती है कि ये जो भी क्या है, प्लास्टिक का। ठीक, जो क्या कर रहा है, मैं सामने जिस पे ट्राई कर रहा हूं वो भी क्या है, मेरा वाला तो प्लास्टिक का ही है। ठीक, तो क्या है कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, की प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार है। सबसे पहला आता है थर्मोसेटिंग। ठीक है, क्या है, सबसे पहले थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक। ठीक, तो अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पहले पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में। क्या है, थर्मोप्लास्टिक। क्या है, हेडिंग क्या है, थर्मोप्लास्टिक। तो पहले समझते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। आपने घर में क्या करा होगा, आपकी जैसे खराब बोतलें होगी, ठीक है, कोई बाल्टी होगी, ठीक है, तो कभी हाथ वाथ तापे होंगे घर में, तो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आपने प्लास्टिक डाला हो कभी, कि आपने प्लास्टिक डाला हो, अगर वो प्लास्टिक क्या हो रहा है, वो पिघल रहा है आग के साथ, तो वो क्या है, वो है अपना थर्मोप्लास्टिक। क्या है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं एक बार और, कि वह प्लास्टिक जो क्या कर रहा हो, जो आग के साथ पिघलने की क्षमता रखता हो या उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह आग को झेल सके, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक, कि जो प्लास्टिक आसानी से विकृत हो जाए या आसानी से पिघल जाए या उसको आसानी से मोड़ सकते हो, वह क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इतना सही है। तो इसको पहले लिखेंगे अपन, वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत, ब्रैकेट में लिखना पिघलना, क्या लिखोगे, पिघलना, विकृत हो जाए या सरलता पूर्वक मुड़ जाए, वे क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक। क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या है कि वह प्लास्टिक जो आसानी से क्या हो जाए, पिघल जाए या फिर उसको अपन मोड़ सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो। प्लास्टिक की बोतल मोड़ सकते हैं, घर की बाल्टी तोड़ सकते हैं, और भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वह प्लास्टिक जो क्या कर रहा हो, आसानी से पिघल रहा हो या क्या आसानी से मुड़ रहा हो, वह क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक। आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो, पानी की बोतल से लेकर के घर की बाल्टी तक या खिलौनों तक, कुछ भी लिखो एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखना
इसका एग्जांपल आता है उदाहरण के तौर पे पीवीसी। क्या है? पीवीसी फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइलिन क्लोराइड। क्या है? पॉलीवाइलिन क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें पॉलीथीन आती है, ठीक, जिसमें पॉलीथीन या फिर पीवीसी के पाइप होते हैं, वो सब क्या होते हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो? खिलौने भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? खिलौने। और क्या लिख सकते हो? पानी की बोतलें। क्या लिख सकते हो? पानी की बोतलें। इतना काफी है। ठीक, अगला जो आता है, अगला अपना आता है थर्मोसेटिंग। क्या है? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या है? थर्मोसेटिंग। देखो सेटिंग की बात होगी आपके यहाँ पे, ठीक है। थर्मोसेटिंग, तो थर्मोसेटिंग क्या होते हैं कि इसका अपोजिट होता है, कि इसका अपोजिट होता है कि ये तो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और थर्मोसेटिंग क्या होंगे, वो पिघलेंगे नहीं। क्या होंगे? वो पिघलेंगे नहीं थर्मोसेटिंग वाले, कि सेटिंग वाले जो होते हैं वो पिघलेंगे नहीं, ठीक। और ये क्या हो रहा है, ये पिघल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्या होते हैं, ये आग के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? आग के कुचालक होते हैं। ये से कि पिघल रहे हैं, ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, ये आग इनको निपटा देगी। लेकिन जो अब लिखेंगे वो क्या है, आग के कुचालक है, ठीक है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या हो रहा है कि इसमें क्या होगा, अगर ये अपने पास होंगे पदार्थ तो क्या होगा, विद्युत का प्रभाव होगा, इसमें नहीं होगा बिल्कुल भी, ये उष्मारोधी होते हैं। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर क्या होगा, जल्दी से पिघलेगा नहीं, और पिघल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक है, कोई मैं कंफर्म नहीं उस चीज के लिए, ठीक। लेकिन क्या है कि जो थर्मो सेटिंग होते हैं वो आसानी से पिघलते नहीं है, ठीक है। मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, ठीक। तो लिखो इसके बारे में पहले, लिखो वे प्लास्टिक जो एक बार सांचे में ढाल दे तो पुनः गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, पुनः निर्माण भी कर सकते हैं इनका, तो ठीक है, इनका क्या कर सकते हैं, पुनः निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये है, इनका आप पुनः निर्माण नहीं कर सकते। एक बार जो चीज बन गई वो चीज बन गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये बड़ा बढ़िया वो है, सावधानी पूर्वक काम करेंगे, ठीक। तो फिर उसके बाद दूसरा क्या लिखे हुए, दूसरा लिखना, ये आग के कुचालक होते हैं। क्या लिखोगे, आग के कुचालक होते हैं। कुचालक तो ये भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसमें नहीं लिख सकते। प्लास्टिक है तो कुचालक है, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी मना करी कि इसमें आप ये पॉइंट नहीं जोड़ सकते। आग के कुचालक होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये पिघल जाते हैं, ये पिघलेंगे नहीं, कि ये पिघलेंगे नहीं, ठीक, ये पिघल जाते हैं, बस इतना सा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, लिखना, ये अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक ऊष्मा सहने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, ठीक। ये क्या हो रहा है, ये पिघल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये ऊष्मा सहने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इसको नोट करो। फिर उसके बाद उदाहरण के तौर पे लिखना इसमें,
उदाहरण के तौर पे लिखना, फर्श की टाइलें, फर्श की टाइलें, विभिन्न प्रकार के विद्युत स्विच, मेलामाइन व बेकेलाइट। ठीक है, ये क्या है, ये इसके उदाहरण है। ये होता है थर्मोसेटिंग। एक बार फिर से समझ लेते हैं फटाफट। थर्मोसेटिंग क्या होता है, कि प्लास्टिक जो क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उनको गर्म करने पे क्या हो रहा है, आसानी से पिघल जाए, उसे क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग, सॉरी थर्मोप्लास्टिक। तो उसके बाद क्या होता है, ये सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं। तो उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो पीवीसी या खिलौने या पानी की बोतलें। ठीक, तो उसके बाद आते हैं थर्मोसेटिंग पे। इन्हें क्या करते हैं, एक बार अगर सांचे में ढाल दिया जाए, मतलब कि एक बार इस आकृति में ढाल दें, तो उसके बाद इन्हें पुनः गर्म करके क्या नहीं कर सकते, इन्हें पुनः नरम नहीं कर सकते, यानी कि इन्हें पुनः पिघला नहीं सकते। तो उसके बाद क्या है, ये क्या होते हैं, आगे उचालक होते हैं। आगे उचालक ये भी होते हैं, लेकिन ये पिघल जाते हैं और ये आसानी से पिघलते नहीं है। तो उसके बाद क्या है, ये अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक ऊष्मा सहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये आगे फैल रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा क्या कर रहे हैं, ऊष्मा सहने की क्षमता रख रहे हैं। फिर इसके बाद इसके एग्जांपल है फर्श की टाइलें। आप जानते हो फर्श पे जो टाइलें लगती है वो इसी पर प्लास्टिक की सहायता से लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद विद्युत के स्विच। अगर विद्युत के स्विच इसी प्लास्टिक से होंगे तभी उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता। तो इसके बाद मेलामाइन और बेकेलाइट, ठीक है, ये एक प्लास्टिक का प्रकार होता है जिसमें क्या होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के तार जो बनते हैं वो मेलामाइन बेकेलाइट के ही बनते हैं। ठीक, तो ये होता है आपके थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो इसको नोट करो। तो ये था अपनी आज की क्लास का या इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसमें क्या था, अपन ने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, उसके गुणधर्म पढ़े और वो कैसे बनाया जा सकता है और उसके प्रकार। तो आपको समझ में आया होगा प्लास्टिक और प्लास्टिक के प्रकार। तो आपको क्या करना है, साइंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर कर दो। सबसे पहली बात शेयर कर दो ताकि क्या कर सके अपन 100 सब्सक्राइबर पूरे कर सके और मैं लाइव भी आपको पढ़ा सकूं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है, और अगर आपके डाउट है कोई तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो अपन मिलते हैं अपने नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।